नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि हमारे समाज से कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंड ये रफू चक्कर हो जाए। इसी क्रम में लगातार आपके सामने ऐसे बेहतरीन वीडियो लेकर आता है जो अंधविश्वास और पाखंड को रफू चक्कर करने का काम करता है। इसी क्रम में आज मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं जो हमारे समाज में जैसे लोगों ने अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों को अपना जीवन समझ लिया है, अपने जीवन का अंग समझ लिया है। उन्हीं अंगों को कैसे हम लोगों के बीच में लेके आएंगे कि कैसे ये अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां हमारे समाज का अंग नहीं है। तो ये समझाने के लिए, बताने के लिए हमें अपने महापुरुषों का भी सहयोग लेना पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों ने कैसी प्रताड़नाएं, कैसी जो व्यवस्थाएं थी झेली और उनको झेलते हुए, उनको सहते हुए कैसे अपना जीवन यापन किया। इसी क्रम में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हमें अंधविश्वास, पाखंड और ये कुरीतियां मिलती क्यों हैं उपहार के रूप में। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा हिंदुत्व को। हिंदुत्व ही हमारे जीवन में जो आज हमारे समाज में जो लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हिंदुत्व। और इसी हिंदुत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे पास पुस्तक है जिरह धर्म बनाम अंधविश्वास। इसके जो लेखक हैं वो मुद्रा राक्षस जी हैं। मुद्रा राक्षस जी ये बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ के बेहटा के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपनी ये पुस्तक एक्चुअली फ्रंट कैमरा होने की वजह से इसमें है, लेकिन मैं डिस्प्ले दे दूंगा। इस पुस्तक के मैंने उन अंशों को लिया है। इस पुस्तक का नाम है धर्म बनाम अंधविश्वास। तो इसी क्रम में जो धर्म बनाम अंधविश्वास है, इसी में एक लेख है गैर कानूनी हिंदुत्व। जब तक हम हिंदुत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने समाज में अंधविश्वास और पाखंड भी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आइए, लेखक जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, इनकी बातों को देखिए, इन्होंने कैसे अध्ययन करके इस पुस्तक को, इस लेख को लिखा है। और इस लेख को आप तक इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि आप इस हिंदुत्व के झांसे में ना आए। तो क्या कह रहे हैं? कुछ लोग ये कहते थे कि इस बार सत्ता में आने के बाद मुलायम सिंह में पहले जैसी तुर्शी नहीं रही। उस समय तुर्शी तो नहीं, एक अफसाना जरूर मुलायम सिंह ने बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया। उन्होंने कहा, यह क्या बात है, जब स्वयं सत्ता में आते हैं तभी हिंदू संगठनों को राम मंदिर का जुनून सवार होता है। निश्चय ही पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठनों ने उत्तर प्रदेश में एक खौफनाक माहौल पैदा किया। वे न सिर्फ धमकियां देते रहे बल्कि हिंसा की चुनौती भी देते रहे। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह को आश्वस्त किया था कि समूचा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ये हिंदू संगठन तैयारियां कर इसके विपरीत करते रहे और अयोध्या के लिए बाकायदा शस्त्र सज्जित होकर जाते रहे। उनके हाथों में लाठियों से ज्यादा घातक और खतरनाक त्रिशूल और आदिवासियों के तीर धनुष भी देखे गए। कहा जा सकता है त्रिशूल हिंदू धार्मिक प्रतीक है, पर यह सिर्फ शैव साधुओं के लिए है। कटार की तरह प्रयोग में आने वाला त्रिशूल धार्मिक प्रतीक नहीं, हिंसक और औजार होता है। तो साथियों, इस लेख का आनंद लीजिए और इस लेख की गहराई को समझिए कि लेखक ने इसमें क्या कहना चाहा है, क्या संदेश देना चाहा है। हिंदू नेता लगातार उकसाने और भड़काने वाले बयान देते रहे। उन्होंने कई बार दोहराया, अगर कार सेवकों को किसी तरह से रोका गया तो हिंसा भी हो सकती है। हमने और सारे देश ने देखा कि किस तरह कार सेवक छतों के ऊपर से ईंट पत्थर फेंक रहे थे। हमने यह भी देखा पुलिस इस हिंसक पथराव से उत्तेजित और बेकाबू न हो जाए, इसलिए महानिरीक्षक विभूति नारायण राय पथराव झेलते हुए खुद स्थिति पर नियंत्रण कर रहे थे। कहा यह जा रहा था कि आयोजन संकल्प के लिए है,
किस चीज का संकल्प? मंदिर बनाने का संकल्प, कराने का संकल्प, आयोजन आखिर किस तुफैल में हो रहा है? देश के अधिकतर लोग इस पक्ष में हैं कि या तो समाधान अदालत के फैसले से हो या आपसी समझौते से हो। हालांकि यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय विद्यालय के फैसले के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता बराबर एक पक्षीय घोषणा करते रहे हैं। राष्ट्रीय गठबंधन के एजेंडे में बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर निर्माण का विषय शामिल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सहित भाजपा के सारे केंद्रीय मंत्री अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ध्वस्त स्थान पर राम मंदिर बनाने की घोषणाएं करते रहे हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि केंद्र सरकार में ऐसे बहुत से दल शामिल थे जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, पर उन्होंने कभी दृढ़ निश्चय के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इन बयानों की निंदा नहीं की। यहाँ एक बात और भी सामने आती है, 1947 से पहले तक तो भारत में अंग्रेजों का राज था और हिंदू संगठन पिछड़ेपन की हर बात का ठीकरा अंग्रेजों के सिर फोड़ते रहे थे। पर 1947 के बाद क्या हुआ? हिंदुओं ने विचार, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान में ऐसा कौन सा काम किया जिससे विश्व सभ्यता में उसने अपनी जगह बनाई हो? जो मंदिर अभियान चलाते हैं उन्हें कभी यह क्यों नहीं याद आता कि ज्ञान, विज्ञान, विचार, चिंतन मनुष्य के इतिहास में कोई जगह रखता है? यह क्या बात है कि हिंदू नेता आज मंदिर बना लेने और मुसलमान को नीचा दिखाने में ही सारी ऊर्जा लगाता है? मंदिर में कौन सी वैचारिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक उपलब्धि हो जाती है? मुसलमान को नीचा दिखाकर कौन सी उच्चता प्राप्त हो जाती है? हिंदू संगठनों के मेरे मित्र अक्सर आग्रह करते हैं कि मैं मुसलमानों की निंदा करूं। मुसलमानों की निंदा से हिंदू की नेक नामी तो उनके नेक काम करने से ही हो सकती है। कौन सा नेक काम करने के लिए निकलते थे तोगड़िया जैसे लोग? देखिए, लेखक ने यहाँ पे बड़ी ही मार्मिकता के साथ यह प्रस्तुत किया है कि तोगड़िया जैसे लोग कौन सा नेक काम करने के लिए निकलते थे। मुसलमान तो अपने धर्म ग्रंथ का पालन करता है, उसके विरुद्ध वह कभी नहीं जाता। तोगड़िया जैसे हिंदू लोग आज भी धर्म ग्रंथों के विरुद्ध काम क्यों करते हैं? वे दक्षिण भारत में त्रिशूल दीक्षा देने गए थे, वहां भी रोक लग गई। मुसलमान तो शमशीर दीक्षा नहीं फिरता। फिर हिंदू धर्म ग्रंथ में त्रिशूल दीक्षा का विधान है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ में त्रिशूल दीक्षा का विधान है, किस हिंदू धर्म ग्रंथ में 1.5 बालिस्त के उस त्रिशूल का विधान है जो कमर में उल्टा लटकाया जाता है? जैसी शक्ल का त्रिशूल मनुष्य को घोंपने के लिए तोगड़िया लिया फिरता है, उसको किस हिंदू धर्म ग्रंथ में समर्थन मिला? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कौन सा प्रमाणिक हिंदू धर्म ग्रंथ मंदिर का आदेश देता है? वेद देता है, ब्राह्मण ग्रंथ देता है, मनुस्मृति देती है, या आपस्तंभ या वशिष्ठ या गौतम स्मृतियां देती हैं? मंदिर बनाने का कौन सा ग्रंथ आदेश देता है कि हमें मंदिर बनाना है? तो यही चीज हमें समझनी होगी कि कैसे हमें बेवकूफ बनाया जाता है। अजीब बात है, हिंदुत्व का दावा करने वाले ये लोग हिंदुत्व के बारे में भी कुछ नहीं जानते और हिंदुत्व का आंदोलन करते हैं। इन्हीं के हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि चांडाल माथे पर पीले कपड़े की पट्टी बांधा करे, और ये लोग सारे ही बजरंग दल के बच्चों के माथे पर पीली पट्टी बंधवाते हैं। यानी क्या लिख रहे हैं? धर्म ग्रंथों में लिखा है कि चांडाल माथे पर पीली पट्टी बांधे, पीले कपड़े की पट्टी बांधे, और ये लोग सारे ही बजरंग दल के बच्चों के माथे पर पीली पट्टी बंधवाते हैं। अगर पीली पट्टी बांधना गर्व और गौरव की बात है तो कभी भी वाजपेयी या आडवाणी क्यों नहीं पीली पट्टी माथे पे बांधते? सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि जो पीली पट्टी है बजरंग दल के लड़कों के, नवयुवाओं के बहकाकर उन्हें धर्म के नाम पर युद्ध के लिए प्रेरित करके, लड़ाई के लिए धार्मिक भावना भड़काकर उनके अंदर जो प्रेरणा पैदा करते हैं दूसरे धर्म के ऊपर प्रहार करने के लिए, उन नवयुवकों के माथे पे जो पीली पट्टी बांधी जाती है, ऐसी पीली पट्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह या और सारे जितने भी नेता भाजपा के हैं, ऐसी पीली पट्टी अपने माथे पर क्यों नहीं बांधते हैं?
ये सबसे बड़ा सवाल है। ये अपने बच्चों के माथे पर क्यों पीली पट्टी ये नहीं बंधवाते हैं। तो जब लेख आगे चलते हैं पुस्तक के अंशों पर, जब मुलायम सिंह ने हिंदुत्ववादी नेताओं के जिस अभियान पर खेद प्रकट किया था, उस पर समूचा देश ही नहीं समूची दुनिया अफसोस जाहिर कर रही है। जरूरत इस बात की है कि जिस तरह इस अमानवीय अभियान को मुलायम सिंह ने रोका, समूचा देश उसी तरह दृढ़ निश्चय के साथ इस अमानवीय हिंदुत्व पर रोक लगाए। ये हमारे लेखक मुद्रा राक्षस जी हैं, ये तस्वीर है उनकी, आप सभी देखें। इस तस्वीर में देखिए आपने जो संदेश देने का काम किया है, यह संदेश आज हम सभी को मिलकर इस हिंदुत्व का मतलब ब्राह्मण पंथ है, ब्राह्मण धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, और इसे रोकना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि यह हमें सद्मार्गों की ओर नहीं ले जाता, यह हमें जातिवादी व्यवस्था की ओर ले जाता है और धार्मिक मतांधता की ओर ले जाता है। हमारे समाज में जातियां एक दूसरे से जो ऊंच नीच की भेदभाव की ओर उस तरफ लेके जाता है। तो हमारे लिए हिंदुत्व गैर कानूनी है, यानी जिसे संविधान भी मान्यता नहीं देता। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है, तो हिंदुत्व हमारे पूरे ओबीसी एससी के लिए गैर कानूनी है और ऐसे गैर कानूनी कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। इस पे हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इस पर रोक लगाई जाए। और इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा कि हमारे लेखक मुद्रा राक्षस जी की ये रचना गैर कानूनी हिंदुत्व आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसी के साथ जो हमारे साथी यहां तक देखते आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।